हेलो गाइस, लेट रिविजन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड है ना। तो सबसे पहले हम झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 को रिवाइज़ करेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 1 मार्च 2001 को आ गया था, पर ये हमारा अगस्त 2001 को अप्लाई हुआ था। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज कि हमें 10% का डेवलपमेंट रेट को अचीव करना था विथ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और इसमें से हमारे मेजरली क्या क्या थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है जब झारखंड आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी थी। सेकंड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाहते थे थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ठीक है। और हमारे झारखंड स्टेट जिसमें माना जाता है कि 40% मिनरल रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसका मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन करना था, ठीक है। एंड स्मॉल एंड जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करना था। तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या हुए थे, तो हम कम से कम 26 मेगा इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 106 लार्ज इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 18,109 मीडियम इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो था 28,426.60 करोड़ रुपीज़, ठीक है। प्रोडक्शन ग्रोथ देख लेते हैं कि प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था, कि इसमें हमने एक एम सेट किया था कि हमें स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया बनना था, जिसमें हम आयरन एंड स्टील के जो हमारा प्रोडक्शन था वो 8 बिलियन टन था, जिसे हमने इंक्रीज करके 12 मिलियन टन कर दिया था। सिल्क प्रोडक्शन में हमने 100 मेट्रिक टन से लेके 716 मेट्रिक टन तक हमने प्रोडक्शन को 7 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम था जो कि 14,392 था, उससे बढ़कर 38,350 तक हो गया था। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 को अप्लाई करने के लिए इसमें काफ़ी सारे अमेंड किए गए थे हमारे एक्ट्स में। उसमें से सबसे मेजर एक्ट था CNT एक्ट 1908। इस पर क्यों अमेंड किया गया था, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल और माइनिंग पर्पज़ के लिए उस लैंड को यूज कर सके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा था 28,426.60 करोड़ रुपीज़, ये मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार। एंड इससे जो न्यू जॉब ओपनिंग होनी थी 63,000 होनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे इन स्टेट में, जैसे एक मेगा डेवलपमेंट सेंटर बनना था बरही हजारीबाग में, और कुछ मिनी डेवलपमेंट सेंटर्स बने थे, जैसे तसर सिल्क पार्क बना था चाईबासा एंड गोड्डा में, फूड प्रोसेसिंग पार्क बना था रांची एंड दुमका में, प्लास्टिक पार्क बनना था कोडरमा में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क था नामकुम में, केमिकल पार्क था टाटीसिलवे में, नामकुम टाटीसिलवे दोनों रांची में है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क बनना था धनबाद में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनना था रांची में, एंड हर्ब पार्क बनना था जमशेदपुर में, ठीक है। अब इस झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाने का रीज़न क्या था, इसमें कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस का भी क्रिएशन हुआ था, जैसे RIAD, जिसको हम लोग कहते हैं रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, फिर एक था AIAD जो होता आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, BIAD बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। ये 3 हमारे एरिया डेवलपमेंट हुए थे इंडस्ट्री के। उसका देखिए स्टेट खादी बोर्ड बना था, एक JIICDC बना था। ये अक्सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड द 6th वन झारक्राफ्ट, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुआ था, दैट इज 2001। थैंक यू।